हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पेपर यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड पावर का पेपर आपका 2 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ अ हाइड्रोलिक प्लांट इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज गिवन। तो ओवरऑल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी आपको गिवन है, आपसे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछी गई है। और आप जानते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप, ओवरऑल एफिशिएंसी अपॉन इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि जब भी एफिशिएंसीज के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी एफिशिएंसी गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, सारी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसीलिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या निकलेगी आपकी 76/90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर डैश इफ द लोड इज इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे जब पावर फैक्टर होता है नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का, वो लैग हो जाता है जब लोड को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, और द मोटर बिकम्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बाकी की चीज़ें, द मोटर बिकम्स मोर एंड मोर आउट ऑफ फेस एंड ड्रॉस मोर करंट। ठीक है, और जब नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का लोड डिक्रीज किया जाता है तो पावर फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है एट द लीडिंग साइड। यहाँ पेपर में हम पूरे 150 क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, 80 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लगभग बाद में कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन अ सीमोस नैंड गेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो पीमोस ट्रांजिस्टर आर इन सीरीज। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि सीमोस आपका कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली पीमोस और एनमोस का। ठीक है, और नैंड गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 मोस। नैंड गेट जो भी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2 पीमोस पैरेलल में यूज़ करते हैं और 2 एनमोस सीरीज़ में यूज़ करते हैं। तो एनमोस तो सीरीज़ में होगा, ठीक है, यहाँ ए सही ऑप्शन है, और पीमोस आपका पैरेलल में होगा। Which of the following statements is correct regarding the bipolar HVDC system? तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, और जो 2 6 पल्स के कन्वर्टर होते हैं आपके HVDC सिस्टम के अंदर, ठीक है, आर फेड फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर्स। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन स्पेस एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक इसका एग्जाम्पल है आपके, एक वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ इज द डिफ्लेक्शन फैक्टर, यानी कि जो जी से डिनोट करते हैं, ऑफ अ CRO रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो देखिए जो आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है वो आपका रेसिप्रोकल होता है किसके, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के। यूजुअल प्रैक्टिस द इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ DC वैल्यू। तो जब भी आप स्किन इफेक्ट की कंडीशन भी पढ़ते होंगे और AC के साथ कंपैरिजन करते होंगे DC की आर्मेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस वैल्यू से, तो RAC जो होता है वो लगभग 1.5 टाइम्स होता है RDC के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशंस। एक इक्वेशन दी है आपको क्या कर लेना है, इसको एक को P मान लेना है 2AX, Q को 2VY। वहाँ से आप AX निकालेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करा, चलिए 2AX और 2BY आपका निकल के आ गया। अब AX वहाँ से निकालेंगे तो PY2 और BY निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q आउट, QY2। ठीक है, Q होगा इधर एक QY2। अब क्या करना है आपको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेट A एंड B। तो A और B को जैसे आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, Z इक्वल्स टू PX/2 प्लस AY/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2Z इक्वल्स टू PX प्लस QY आपका आंसर आ जाएगा।
वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या कहा जाता है? तो वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ हम देख सकते हैं आपको रेजोनेंस सर्किट गिवन है, क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है और क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू होता है 1/r अंडर रूट ऑफ L/C। R, L और C की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है। एक Lissajous pattern of a straight line formed with 45 degree angle with horizontal when the two voltages of same frequencies are। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इन फेज विथ ईच अदर एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स होगा। साथ ही साथ जितने भी डायग्राम्स आपके लिसाजियस पैटर्न के अंदर बनते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री का, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री और 330 डिग्री का, उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ 15 डिग्री माइनस हो जाएंगे। तो जैसे भी आपके बनते हैं तो 45 डिग्री का कैसा बनता है डायग्राम? लगभग ऐसा डायग्राम आपका 45 डिग्री में लिसाजियस पैटर्न के अंदर शो होता है। कंसिडर द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा गया है आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यानी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करेंगे तो -6 आना चाहिए, ठीक है। -6 कब आएगा? ऑप्शन से देख लीजिए, -1 -2 और -3 को ऐड करने पे आपका -6 आ जाएगा। Which of the following options about cathode in cathode ray tube is incorrect? तो देखिए द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय द कैथोड, जो भी कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है वो डिपेंड्स ऑन इट हीटिंग टेम्परेचर नॉट इट्स सरफेस एरिया। एक्चुअली वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट करेगा, ठीक है। एट डैश द रिलक्टेंस मोटर कैन प्रोड्यूस टॉर्क। तो एट सिंक्रोनस स्पीड पे रिलक्टेंस मोटर आपका टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इन अ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC। तो यहाँ SAR रजिस्टर्स जनरेट इनपुट टू DAC बाई चेंजिंग बिट्स 1 by 1 फ्रॉम MSB। यहाँ आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे निकालते होंगे, आई कैप जे कैप sorry in this question what we have to do, 6 5 to 30, 8 2 to 16 -2। तो 30 -2 कितना हुआ आपका? ठीक है 28, और 28 - 16 कितना हो गया आपका? 12। तो आपको सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का। यहाँ है एक इफ इंटरनल शीट डायमीटर ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, देन फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर डायमीटर ऑफ द केबल। तो यहाँ क्या किया गया है कि आपको गिवन है इफ इंटरनल शीट डायमीटर ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी कि ए कैपिटल डी है, इसकी वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड द इकोनॉमिकल कंडक्टर डायमीटर ऑफ द केबल, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल की गिवन है और डायमीटर ऑफ द केबल आपसे पूछा गया है, तो D = D/E होता है। D आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो E की वैल्यू होती है ये डिफाइंड होती है 2.71828, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 3.67 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द ओनली करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ दो बातें लिखी हुई हैं, जब करंट को बढ़ाया जाता है थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से द पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन विल अकर एट शॉर्टर लेंथ। दूसरा पॉइंट है कि जब करंट को डिक्रीज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर वायर से और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन विल अकर एट लॉन्गर लेंथ। तो आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग करने पे क्या कर रहे हैं करंट का, ठीक है, और डिक्रीजिंग करने पे क्या हो रहा है। डिक्रीजिंग पे आप ले रहे हैं लॉन्गर लेंथ और इंक्रीजिंग पे ले रहे हैं आप शॉर्टर लेंथ।
इसके बारे में आप जानते होंगे, जो भी आपका रो थीटा फाई होता है और डेट इज फाइज यानी कि जो एंगल होता है डेट इज द एंगल इज कॉल्ड द एजीमुथल एंगल। ठीक है। Find an equation in spherical coordinates from a rectangular equations x square plus y square equals to z square। देखिए यहाँ पे आप जब सॉल्व करते होंगे तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में एक रिलेशन आता है और डेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है आपके टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में आप जानते हैं आपसे पर यूनिट वैल्यू पूछी है, यानी कि पर यूनिट जो वैल्यू है वो न्यू पूछी है। मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो पुरानी जो 0.3 पर यूनिट वैल्यू दी है, MBA न्यू आपको जो दिया है 50 MBA है, MBA ओल्ड आपका दिया है 25, KV ओल्ड का स्क्वायर अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 0.3 आपकी पुरानी पर यूनिट की वैल्यू है, MBA न्यू 50 है, MBA ओल्ड 25 है, KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, केवल इतनी सी चीज। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। ठीक है। ऑन फेस बी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट द फॉल्ट करंट। x1 दिया है, x2 दिया है, x0 दिया है और न्यूट्रल से रिएक्टेंस आपको दिया है। कंसिडर करना है प्री फॉल्ट वोल्टेज इज 1 पर यूनिट। तो आप जानते हैं फॉल्ट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ EA अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x न्यूट्रल। कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है आपका सीरीज में विथ द स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ बॉडी प्लॉट सबसे पूछा गया है। ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, शायद आपको दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बॉडी प्लॉट आपको गिवन है। ठीक है। अब देखते जाइए कि कहाँ पे आपके जीरो पोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। जो -20 के डिफरेंस है वहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये -20 से -40 जा रहा है। ठीक है। यानी कि आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। डिक्रीज हो रहा है तो आपका ये क्या है, आपका पोल्स है। ठीक है। फिर -40 से 60 जा रहा है, डेट इज़ द पोल्स। तो T1 और T2 आपके पोल्स में आ गए। ठीक है। TA की बात कर लेते हैं। -60 से -40 जा रहा है यानी कि पॉजिटिव जा रहा है, तो S τA+1 हो जाएगा। ठीक है। दोबारा से -40 से -20 की तरफ जा रहा है तो अभी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। S τB+1 यानी कि TA τA और τB आपका क्या है, पॉजिटिव में है। फिर -20 से -40 जा रहा है। ठीक है। यानी कि फिर से इंक्रीज हो गया तो वापस S τ3 नीचे हो जाएगा और S τ4 दोबारा से नीचे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपका द पोलर प्लॉट फॉर द लूप। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है 1/s+1 s+2 s+3। यहाँ आपको देखना है कि क्या आपका एक सेकेंड। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं एक क्वाड्रेंट डायग्राम जिसमें टाइप 0 ऑर्डर 4, टाइप 1 ऑर्डर 1, टाइप 2 ऑर्डर 2, ठीक है, टाइप 3 ऑर्डर 3। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइप तो आपका क्या है, 0 है। ठीक है। कोई S बार एट द 0 पे नहीं है, बाकी SQ ऑर्डर 3 पे यहाँ जाएगा। ठीक है। ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जाएगा। दैट ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट। A क्रॉस B क्रॉस C का आपसे पूछा गया है कि कौन सा डिफाइन करता है, तो B A.C माइनस C P.A इज द आंसर।
नेक्स्ट है STA2300H, क्या डिफाइन कर रहा है, तो दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ आपसे पूछा गया है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री है, 9 5 × 45 1/√3 से √2 कट जाएगा, 45 इज द आंसर। देखिए 6 poles 3 phase टू 3 phase साइक्लो कन्वर्टर में नंबर ऑफ SCR कितने लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ SCR होते हैं वो 36 के लगभग होते हैं, ठीक है। 12 12 12 करके आपके एक एक फेज से सारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तीनों फेज में 12, फिर बाकी के नीचे 12 आएंगे, फिर 12 आएंगे, दैट इज कनेक्टेड विद द लोड। यहाँ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा गया है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है BOC/ISC। तो BOC आपको दिया गया है 5000 और ISC दिया है 2000 एम्पियर। नेक्स्ट है आपका द आउटपुट फॉर द सर्किट शोइंग इन द फिगर। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो गेट है वो आपका कौन सा है, XOR गेट है, ठीक है। तो X XOR Y आएगा, और X XOR Y आपके इसके इनपुट पे भी जा रहा है, ठीक है। और Z के साथ यहाँ पे NOR गेट है, तो NOR गेट क्या हो जाएगा, X XOR Y बार Z बार प्लस X प्लस Y Z, ठीक है। तो उसके साथ ही यहाँ पे Y NAND गेट के साथ आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने पे X Y बार Z प्लस X बार Y Z इज द आंसर। नेक्स्ट है A इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन है, ठीक है। A क्या है, यहाँ A आपका शो कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A, कोई भी वेक्टर यहाँ लिखा हुआ हो सकता है। अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो उसके लॉसेस क्या हैं, लो। हमेशा क्वालिटी फैक्टर, जितनी क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उतने कम लॉसेस होंगे। नेक्स्ट आपका द पॉइंट विथ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर गिवन एस। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं रो थीटा और फाई होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू भी पूछ सकता था आपसे, एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता था और जेड की भी। तो यहाँ वाई पूछा है तो रो साइन फाई साइन थीटा, ठीक है। रो साइन फाई साइन थीटा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो साइन फाई यानी कि साइन पाई/3 और साइन थीटा यानी कि साइन 2π/3। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आप मैट्रिक्स बना के देख सकते हैं, इसकी कंडीशन पढ़ सकते हैं आप, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कैसे होता है, ठीक है। यानी कि तीनों जो रो हैं आपकी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दैट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा देख लेना क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको डी फ्लिप फ्लॉप की, और डी फ्लिप फ्लॉप के जो भी आपका आउटपुट से कनेक्टेड है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में जैसा आपका इनपुट होता है वैसे ही आपका आउटपुट होता है, ठीक है। तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, तो आपको देखना कैसे है, ये 0 है, एक 1 है, आप जानते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 पे आपको चेक करना है, तो 0 0 पे क्या हो रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन लाइन है वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी 0 या 1। तो जब सिलेक्शन लाइन 0 है तब 0 0 पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन लाइन 1 है तो 0 1 पे क्या हो रहा है, दिस कंडीशन इज 0 1, दिस कंडीशन इज 1 1, दिस कंडीशन इज 0 0, और यहाँ क्या है 0 1। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल, ट्रुथ टेबल, जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आउटपुट और सिलेक्शन लाइन को 0 और 1 पुट करके चेक करना है। ऑक्सिलरी मोटर इज यूज्ड फॉर, तो ऑक्सिलरी मोटर का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पर्पस ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। यहाँ एक आपको सर्किट दिया हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लूप वन में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो B इक्वल्स टू LdI/dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके साथ बनेगा, सेकेंड कॉइल के साथ, दैट इज द MdI2/dt। सीमोस नॉर गेट, सीमोस नॉर गेट अभी हमने देखा था किसका,
अभी हमने देखा था नैंड गेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पूछा गया है सीमॉस नॉर गेट। तो अभी हमने देखा था कि एक किसका कॉम्बिनेशन होता है, 2 पीमॉस और 2 एनमॉस का, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैव, तो 21 इनपुट और 27 आउटपुट पिन्स आर देयर। यहाँ बैंडविड्थ का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ 1 प्लस जी एच। जी क्या आपका लूप गेन है और एच आपका फीडबैक फैक्टर है। नेक्स्ट है, इफ द एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 टाइम्स द न्यू पावर डेवलप्ड इल। तो देखिए P इक्वल्स टू EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा होता है। तो जैसे जैसे एक्साइटेशन सिस्टम को भी इंक्रीज करेंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे एक्साइटेशन 1.2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो पावर भी आपका 1.2 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। The charges lost by capacitor during discharging times for shunt capacitor filter is, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। नेक्स्ट आपका इन अ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज दिया है, ठीक है। फिर आपको लाइन करंट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 360 टू 300 एम्पियर दिया है। डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेटिक एक्सिस रिएक्टेंस आपको निकालना है। तो डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, बी मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और क्वाड्रेटिक एक्सिस का होता है बी मिनिमम अपॉन आई मैक्स। यहाँ एक लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से या फिर ऑल एग्जाम रिव्यू वेबसाइट से, ठीक है। मैं पेपर आपको कल प्रोवाइड करूँगा PDF के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि यहाँ पे पेपर हाफ ऑफ पार्ट में होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल थोड़े क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 आइडेंटिकल ऑल्टरनेटर्स हैं, रेटेड हैं एट 11 kV 25 MVA आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर बोल रहा है फाइंड द शॉर्ट सर्किट MVA एट द टर्मिनल इफ द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटर इज 20%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि रिएक्टेंस, या 0.2 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 आइडेंटिकल ऑल्टरनेटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं कुछ इस प्रकार से। ये सारे 5 हैं, ठीक है, ऐसे करके ये कनेक्टेड है। तो 0.2 अपॉन 5 0.04 आ जाएगा। और शॉर्ट सर्किट MVA क्या निकालेंगे आप, MVA की वैल्यू आपको 25 दी है, तो 25 अपॉन 0.04 हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y दिया है, समेशन ऑफ x दिया है, समेशन ऑफ y दिया है, समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू दी है। देखिए फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ आपका, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन n टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी बिट प्रोग्राम काउंटर इज अवेलेबल इन 8085, दैट इज द 16 बिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, तो dx dy dz। नेक्स्ट है आपका सिंगल फेस फुली कंट्रोल कन्वर्टर है, तो लोड वोल्टेज कैसे कंट्रोल होगा, हमेशा लोड वोल्टेज कंट्रोल होगा क्योंकि उसके अंदर थारिस्टर लगाया है, थारिस्टर के फायरिंग एंगल से। यहाँ आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट पर यूनिट MVA पूछा गया है, तो G1 H1 प्लस G2 H2 आपको अप्लाई करना है। और मैं बता दूं यहाँ पे G1 A है, H1 A रहा, ठीक है, सॉरी G2 A है और H1 A रहा, और H2 की वैल्यू 1 पर यूनिट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है। दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डेल जेड वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में जो भी टर्म आएगा, ठीक है। फिर जो
आपका निकल के आएगा, मैं बता देता हूँ। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर के फॉर्म में आएगा 2 बार जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने पे ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस, लिखते जाना अगर नहीं सही साफ दिखाई दे रहा हो तो, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ये लिख लेना ध्यान से सुन के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आएगा बाई के रिस्पेक्ट में। अब मैं बात करूं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वस टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, ए आ जाएगा, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को पुट करोगे पिछली वाली इक्वेशन में सेकंड में, तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस इक्वल हैं। आप जानते हैं tan phi r अपॉन x होता है, और r और x इक्वल है तो 45 डिग्री इज द आंसर। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, तो कहाँ ये ऑपरेशन यूज होता है, तो बाइनरी कोड डेसिमल में यूज होता है, ठीक, BCD एडिशन के अंदर। फाइंड द करंट I, तो आप जानते हैं या 4 वोल्ट हर डायोड के अक्रॉस 4 वोल्ट दिया गया है। तो सिंपल इससे आपको कुछ नहीं है, एक ही वोल्टेज है, तो सिमिलर हम मानेंगे I इक्वस टू 4 अपॉन 2K, I इक्वस टू V अपॉन R, दैट इज द 2 मिली एम्पेयर आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स A एंड B। तो आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है आपका, 0। तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए आपका, 0। डॉट प्रोडक्ट इज 0। बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फेस कंट्रोल इज डन बाय फायरिंग एंगल, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है आपको टाइम पीरियड सेकेंड्स पर साइकिल और फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकेंड। यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस सबसे पहले आता है, फिर नेगेटिव सीक्वेंस आता है, फिर जीरो सीक्वेंस आता है। ये आपका क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का रिलेशन होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ फार्मूला होता है, आप जानते होंगे 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो कि फार्मूला होता है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यहाँ आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स निकालने हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आप, आई कैप जे कैप के कैप 3 -1 2 1 -2 3, इसको आप सॉल्व करना जानते होंगे। आई कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस के कैप, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो आई कैप क्या करना है आपको, -3, माइनस पहले से है ये अंदर, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, 1 आई कैप, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब माइनस जे कैप मैं लूँगा तो माइनस जे कैप कैसा हो जाएगा आपका, 3 3 9 -2 यानी कि 7 कैप, ठीक है। जब आप के कैप लेंगे तो कैसे लेंगे आप, के कैप 3 -6 और +1 यानी कि -5 के कैप। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हैज़ दी स्क्वायरल केज रोटर। इंसुलेटर इज परमानेंटली डैमेज आफ्टर पंक्चर। यहाँ आपसे पूछा गया है एसिम्प्टोटिक एंगल्स, तो आप जानते हैं फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 2q + 1 180 डिग्री अपॉन p - z, यानी कि पोल्स माइनस जीरोस। यहाँ पोल्स कितने दिख रहे हैं, 3, जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं है। तो q की वैल्यू 0 रखना है, फिर सॉल्व करना है, q की वैल्यू 1 रखना है, फिर q की वैल्यू 2 रखना है, क्योंकि यहाँ 3 पोल्स गिवन है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 3 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री इज द आंसर। एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होती है, दैट फॉर दी हेयर ड्रायर्स। यहाँ आपसे पूछा गया है टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको वोल्टेज को शॉर्ट करना पड़ेगा। 20 80 आपके कैसे हो रहे हैं, पैरेलल में जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 20 × 80/100 कितना आएगा, ठीक है। फिर जो भी आपका पैरेलल में सॉल्व करने पे आएगा उसको 44 ओम के साथ सीरीज में कर देना है,
और टाउ इक्वल्स टू आर सी कर देना है। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू आर सी जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। देखिए पोलर प्लॉट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, S³ + 3S² + 2S + 4 का। तो जो टाइप और ऑर्डर का जो डायग्राम है उसको ध्यान रखते चलेंगे। और एक चीज़ और होती है, यहाँ S=0 और S=∞ पे भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ आप जानते हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है cos θ = x/z। यहाँ वॉल्यूम आपसे जनरेटेड पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है जो भी आपको इक्वेशन गिवन है। और इंटीग्रेट कैसे करना है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का πy² dx। a to b यानी कि 2:5 आपको इंटरवल्स क्वेश्चन के अंदर दिए हैं। ठीक है, if one has to check whether number 1 is less than or equal to number 2, which of the following flags will be used? तो कैरी और जीरो फ्लैग्स आपके यूज्ड होंगे। एक कुछ कोवेरियंस का अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको रूट लोकस प्लॉट गिवन है, आपसे पूछा गया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ग्राफ को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि एक पोल 0 पे है तो S=0 पे आ गया, फिर -1 पे है, फिर -4 पे है। इस प्रकार से पॉइंट आप रख सकते हैं। कैसे, दिस इज 0, दिस इज फॉर -1। ठीक है, यहाँ -2, a -3 और a -4। ठीक है, तो -1 पे एक पोल, -4 पे एक पोल और -3 पे आपका एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ए सिस्टम मैट्रिक्स बनाता है, आप जानते होंगे इक्वेशन AX + BU CX + DU। ठीक है, n × n का एक मैट्रिक्स बनता है जो कि होता है एक सिस्टम मैट्रिक्स। रिलक्टेंस मोटर की पुअर पावर फैक्टर एंड पुअर एफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जो कि डायोड को यूज़ कर रहा है। आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और RL दिया है, लोड रेजिस्टेंस। IDC आपसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि BDC = IDC × RL होता है। खास करके आप जानते हैं रेक्टिफायर AC से DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमको पूछा गया है वो एवरेज वैल्यू पूछी गई है, तो यानी कि आउटपुट की तरफ हमसे पूछा गया है, इसलिए हम मल्टीप्लाई भी किसका करेंगे, केवल लोड रेजिस्टेंस का। अगर हमसे पूछा जाता AC की वैल्यू तो हम कंसीडर करते ए पूरा फॉर्मूला, लेकिन अभी हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, बी आउटपुट Bm/π होता है, तो 50/5 आप लगा देंगे, फिर IDC × RL लगा देंगे। RL की वैल्यू 2 के दी है और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ब्रेक अवे पॉइंट पूछा गया है। ब्रेक अवे पॉइंट आपका जो भी लाई करेगा -2 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है यहाँ पे थोड़ा। क्यू फैक्टर आप जानते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, एक तो ωL/R होता है और एक 1/ωCR होता है। यहाँ कुछ 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द क्वाड्रेचर एक्सिस आर्मेचर करंट इफ द इंटरनल पावर फैक्टर एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज 45 डिग्री। तो डायरेक्ट एक्सिस का क्या करंट का फॉर्मूला होता है IA sin phi और क्वाड्रेचर एक्सिस का होता है IA cos phi। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेचर आपसे पूछा गया है IA cos phi, cos 45 डिग्री आपको लगा देना है और दैट इज द 0.707। ठीक है, नेक्स्ट आपका NS120 F/P, वहाँ से आप पोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ 85 क्वेश्चन तक हम देखते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम कल या परसों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप आधा पेपर हो चुका है, इसको सॉल्व कर सकते हैं।